हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशे से ये बीडेड फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। कुछ एक डिज़ाइन क्रोशे के मुझे बहुत पसंद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे ये लगा कि आज मैं आपको ये बीड क्रोशे में कैसे बीड पिरोए जाते हैं ये सिखाऊं। तो ये देखिए, ये कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनते हैं। आप इन फ्लावर्स को सिंगल लाइन में जोड़ के एक लेस भी बना सकते हैं। इस लेस को आप अपनी शर्ट्स पे, अपने दुपट्टास पे, अपनी साड़ीज पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये बहुत सुंदर इफेक्ट देती हैं। और ये बनाने के लिए मैंने जो थ्रेड चूज किया है, ये लूज अट्टियां, जिसे आप लच्छे बोलते हो पंजाबी में, ये मिलती हैं मार्केट में। हर कलर की मिलती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने बहुत सारे कलर्स लेके रखे हुए हैं और इनके हम फिर गोले बना लेते हैं। ये गोले जो हैं, इन गोलों से हम फिर क्रोशे का वर्क करते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो क्रोशे है वो 0.5 mm का चूज किया है और इसमें पिरोने के लिए कुछ बीड्स लिए हैं, ये इस साइज के हैं। ये सब चीजें मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। इससे पहले हम लॉक चेन लगाएंगे। लॉक चेन लगाने के बाद हम 10 चेन्स लगाएंगे। 1 2 3 4 9 और 10। अब हम इसको रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमारी फर्स्ट लूप है, इसमें से हम इसको पास करेंगे और इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक बना लेंगे और ये एक रिंग बन जाए। इस रिंग में अब हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम एक चेन लेंगे और इस रिंग में 24 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, यूं हम रिंग में से क्रोशे पास करेंगे, थ्रेड लेंगे और 2 स्टिचेस हो जाएंगे। इस 2 को हम एक बना देंगे। ये हमारे 2 हो गए। इस तरीके से हम इसमें 24 चेन्स डालेंगे। 3 4। यही रिंग हम अपने मिरर लगाने के भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको निडल से बनानी सिखाई थी, आप उसको क्रोशे हुक से भी बना सकते हैं। तो हम इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। रिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें बीड्स पिरोएंगे। बीड पिरोने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट जो बीड है उसको पिरोने के लिए हम बीड को पहले हुक में डालेंगे और फिर हम इस लूप के अंदर इसको सरका देंगे और फिर एक चेन लेंगे और इसको अच्छे से टाइटली होल्ड कर लेंगे। अब हम 4 चेन्स लेंगे। 1 2 3 एंड 4। 4 चेन लेने के बाद हम अब जो बीड्स हैं उनको हम डायरेक्टली इस हुक में पिरो लेंगे और एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे हम इसको यूं निकालेंगे। फिर हम इसको बीड के बीच में से निकालेंगे। ये 2 हमारे स्टिचेस हो जाएंगे। 2 को हम एक बना लेंगे तो हमारे 2 बीड्स लग गए। अब हम फिर से 4 चेन्स लेंगे। 1 2 3 एंड 4। 4 चेन लेने के बाद फिर से हम इसके बीच में एक बीड डालेंगे और एक चेन को छोड़ के नेक्स्ट चेन में हम इसको टांक देंगे। ऐसे इसमें से निकालेंगे बीड में से और ये 2 स्टिचेस हो जाएंगे और 2 से हम इसको एक बना लेंगे। बस इसी तरीके से हम एक चेन को छोड़ेंगे और एक में हम टकिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये 12 बीड्स इस रिंग में पिरोए जाएंगे। हम हर बार 4 चेन्स लेंगे और फिर हम बिना हुक को निकाले हुए हुक में डायरेक्टली एक बीड पिरो लेंगे और इसको हम एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में टकिंग कर लेंगे।
इस तरीके से 2 बनाएंगे, 2 से हम 1 स्टिच। तो इसी तरीके से हम ये 12 बीड्स इस रिंग में पिरो लेंगे। ये देखें 11 बीड्स पिरोए गए हैं, ये लास्ट बीड हमारा रह गया। हमने बीड लगाने के बाद 4 चेन्स ले लिए। 4 चेन्स लेने के बाद हम इसमें बीड पिरोएंगे और इसको हम एक चेन छोड़ के ये जो हमारी बीच वाली चेन है इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे और इसको हम बीड में से निकाल के ये 2 स्टिचेस बना लेंगे और 2 से हम 1 कर देंगे। फिर से हम 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 एंड 4 और फिर हम ये जो हमारी फर्स्ट हमने रिंग बनाया था, फर्स्ट बीड डाला था, इस बीड के बिल्कुल टॉप पे जो लूप है, इस लूप में हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको 1 बना लेंगे। तो हमारे पास ये 12 स्पेसेस बन गई हैं। इन 12 स्पेसेस में अब हम वर्क करेंगे। अटैच करने के बाद हम इस रिंग में एंटर करेंगे, इस वर्किंग स्पेस पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए हम ऐसे एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे ताकि हम इस लूप में एंटर कर सकें। इस लूप में एंटर करने के बाद हम 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद हम डबल क्रोशे करेंगे, 2 टाइम रैप करेंगे क्रोशे हुक पे थ्रेड जो हमारी फर्स्ट वर्किंग स्पेस है इसमें से निकालते हुए स्टिचेस बना लेंगे। 4 स्टिचेस बनाने के बाद हम 2 टाइम इसमें से 2 स्टिचेस निकाल देंगे। 2 स्टिचेस निकाल दिए, फिर दोबारा से हम ये नेक्स्ट 2 स्टिचेस निकाल देंगे तो हमारे पास 2 स्टिचेस बच जाएंगे। फिर हम डबल क्रोशे करेंगे, 2 टाइम रैप करेंगे हम क्रोशे हुक पे थ्रेड को और फिर हम सेम वर्किंग स्पेस पे ले जाके एक और बार हम थ्रेड निकालेंगे और हमारे पास 5 स्टिचेस हो जाएंगे। इन 5 स्टिचेस को भी हम 2 टाइम निकालेंगे। 2 स्टिचेस निकाल दिए, अब हम फिर से 2 स्टिचेस निकाल देंगे तो हमारे पास 3 स्टिचेस बच जाएंगे। फिर हम दोबारा से डबल क्रोशे करेंगे और फिर सेम स्पेस में हम जाके ट्रिपल क्रोशे करते हुए हम ये 5 स्टिचेस 3 एंड 3 6 स्टिचेस बना लेंगे। 6 स्टिचेस बनाने के बाद हम फिर से 2 स्टिचेस को निकाल देंगे। एक बार ही निकाल दिए, अब ये हमने सेकेंड टाइम निकाल दिए और ये हमारे पास 4 स्टिचेस बच गए। तो अब हम इन 4 स्टिचेस को एक ही गो में एक करेंगे और फिर उसके बाद 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हम 3 टाइम्स इस स्पेस में डालते हैं, लेकिन बाकी सब वर्किंग स्पेस में हम 4 टाइम डालेंगे। इस बार हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम 4 चेन्स ले ली थी, इसलिए हमें एक कम बार इसमें डालना पड़ा। अब हम 4 स्टिच चेन्स लेने के बाद हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में क्रोशे हुक डाल के 4 स्टिचेस बना लेंगे और एक गो में हम एक बारी 2 स्टिचेस निकालेंगे, फिर हम 2 बारी 2 स्टिचेस निकालेंगे, फिर हम डबल क्रोशे करेंगे, फिर दोबारा से सेम वर्किंग स्पेस पे डालते हुए हम फिर से 5 स्टिचेस बना लेंगे। इन 5 स्टिचेस को भी हम 2 करके निकाल देंगे तो हमारे पास एंड में 3 स्टिचेस बच जाएंगे। फिर हम डबल क्रोशे करेंगे और फिर हम सेम वर्किंग स्पेस पे इसको 3 और 3 6 स्टिचेस हुए और फिर हम 2 निकाल देंगे, फिर 2 निकाल देंगे तो ये हमारे पास 4 स्टिचेस बच गए। यहाँ 3 टाइम हमने किया है, हम 4 टाइम फिर दोबारा करेंगे। हर वर्किंग स्पेस में हमने अब 4 टाइम डबल क्रोशे करना है और 2 स्टिचेस को निकाल देना है तो हमारे पास एंड में 5 स्टिचेस बचेंगे। उसको हम एक ही गो में एक करेंगे और फिर हम 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 एंड 4। फिर हम डबल क्रोशे करेंगे, सेम इसी तरीके से रिपीट करेंगे जैसे हमने इसमें किया और हम थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने ये 24 पेटल्स बना ली हैं। लास्ट के पेटल जो है वो हम बना चुके। अब हम 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 एंड 4 और 4 चेन लेने के बाद हम ये जो हमारी पेटल है इसकी टॉप का जो स्टिच है यहाँ पे इसके साथ हम इसको क्रोशे सिंगल क्रोशे करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये कैसे 12 पेटल का फ्लावर बन गया। अब हम नेक्स्ट रो जो बनाएंगे उसमें हम यहाँ से लेके इस स्टिच का हम 7 चेन्स लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 चेन्स लेने के बाद हम ये जो हमारा बीच का स्टिच है यहाँ पे
टॉप का स्टिच है, यहाँ पे हमने पेटल को ज्वाइन किया था, उस स्टिच में से हम यूं 2 स्टिचेस करके सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से हम 7 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और फिर से हम ये जो हमारा टॉप स्टिच है, यहाँ पे हमने ये देखिए चेन शुरू करी थी, उसके बेस पे हम इसको 2 स्टिचेस बनाएंगे और 2 से हम 1। तो इस तरीके से हम ये जो हम 4th रो है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। बस हम 7 चेन्स डालेंगे और टकिंग करते जाएंगे। तो ये देखें, ये लास्ट हमारी 7 चेन्स बनी है और इसको हम, ये जो हमारी फर्स्ट लूप हमने बनाई थी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे इसको हम यूं एक करते, तो हमारे पास ये 12 स्पेसेस दोबारा से बन गई। अब हम इन 12 स्पेसेस में बीड्स लगाएंगे और ये वाला पेटल्स बनाएंगे लास्ट में। तो इनको बनाने के लिए हम हर वर्किंग स्पेस में सबसे पहले हम 5 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 क्रोशे करने, सिंगल क्रोशे करने के बाद हम इस हुक में ये बीड पिरोएंगे और इस हुक में इसको पास कर देंगे। स्टिच में पास करने के बाद हम दोबारा से रेस्ट ऑफ 5 स्टिचेस बनाएंगे। 1, इसको हम सेंटर में ले आएंगे, 2 3 4 एंड 5। तो हमारी एक पेटल बन के रेडी हो। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में जाएंगे, वहां पे भी हम पहले 5 स्टिचेस लेंगे, 3 4 एंड 5, और उसके बाद हम इसमें एक बीट पिरोएंगे। अब हम देखिए पहले हुक में बीट पिरो रहे हैं, फिर उसके बाद हम इस लूप में इसको सरका देंगे। फिर उसके बाद हम रेस्ट ऑफ 5 स्टिचेस सेम वर्किंग स्पेस में डालेंगे। इसको हम ऐसे सेंटर में ले आएंगे और 5 डालेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से हम लास्ट रो जो है वो कंप्लीट करेंगे। हम ये पूरी रो में ऐसे ही बीट लगा लगा के इसको पेटल्स बना लेंगे, तो ये एक कंप्लीट फ्लावर बन जाएगा। लेकिन मैं इसको आपको ज्वाइन करना भी सिखाऊंगी। जब 2 लूप्स हमारी रह जाएंगी, इसको किस तरीके से इन बीड्स को यहाँ पे अटैच करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, जब 2 रह जाएंगे हमारे फिर हम इसको अटैच करेंगे। तो ये देखें, हमने ये 2 स्टिचेस रह गए हैं, इनमें हमने पेटल्स बनानी है। तो हम सीधे इसमें स्पेस में जाएंगे और इसमें पहले 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेने के बाद हम इसको अब ज्वाइन करना सीखेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप जैसा देख रहे हैं कि हमारे ये 1 2 3 4 स्टिचेस इधर रहेंगे, 4 स्टिचेस इधर रहेंगे, ये 2 स्टिचेस जो है वो हम जोड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टिच हमारा ये वाला जुड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए हम सीधी साइड लेंगे ये फ्लावर की, और ये जो हमारी पेटल है यहाँ से हम हुक पास करेंगे अंदर और इस स्टिच को यहाँ से इस हुक में से निकाल लेंगे। ठीक, अब 5 रेस्ट ऑफ 5 स्टिचेस हम सेम वर्किंग स्पेस में डालेंगे एंड ये 5। तो ये पेटल जुड़ गई हमारी।
अब हम नेक्स्ट में भी सेम इसी तरीके से जाएंगे। पहले हम 5 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 स्टिचेस लेने के बाद इनको हम थोड़ा सा इधर पुश कर लेंगे, तो ये हमारे 5 स्टिचेस हो गए। अब नेक्स्ट बीड में हमने ज्वाइन करना है, फिर हम दोबारा से इस साइड से क्रोशे हुक इसमें डालेंगे और इस लूप को यहाँ से निकालने के बाद हम सेम वर्किंग स्पेस पे 5 स्टिचेस और डालेंगे, 1 एंड ये लास्ट है हमारा 5 स्टिचेस लगाने के बाद हमारी फर्स्ट वर्किंग स्पेस, फर्स्ट जो हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हम क्रोशे हुक निकाल के इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक बना लेंगे और यहाँ से हम एक दोबारा से पास करते हुए थ्रेड को यहाँ से थ्रेड काट देंगे। ये काटने के बाद इस थ्रेड को हम बैक साइड में ले जाके इसको बीच में ही वीव कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी बहुत ब्यूटीफुल और डेलिकेट सी फ्लोरल लेस बनके रेडी हो रही है। आप इसको जितनी लंबी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ये आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से इसकी लेंथ डिसाइड होगी। अगर मैं इसको अपनी साड़ी के बॉर्डर पे लगाना चाहूँ तो ये कितना ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट देती है। मेरी साड़ी पे ऑलरेडी एक बॉर्डर लगा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि इसको मैं थोड़ा और ब्रॉड बनाऊँ, तो मैं इस पे ये वाली लेस जो है वो वीव करके लगा सकती हूँ, तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट देगी। हम इसको वैसे ही लगाएंगे जैसे हम बैक स्टिच से और क्रोशे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने क्लॉथ पे अटैच करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।